गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम सोशल साइंस में लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। सो टेक आउट योर पेज नंबर 14 एंड सी क्वेश्चन नंबर 3। राइट द टर्म्स ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 9 निकालें। देखो बच्चों, इसका आंसर आपको पेज नंबर 9 पे इजीली मिल जाएगा। आपको सामने हेडिंग दिख रही होगी, ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इट मीन्स अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि। मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधि का मतलब होता है संबंध। द इंग्लिश साइंड अ ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765 अंडर द ट्रीटी। इट मीन्स अंग्रेजों ने अगस्त 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में संधि की। अब इसमें आपको देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट्स इसके आंसर में लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द इंग्लिश वर टू गेट ₹50 lakh एज कंपेंसेशन फॉर वॉर एंड अवध वॉज टू बी रिटर्न टू द नवाब। इट मीन्स अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। देखो यहाँ पे ट्रीटी का इजी मतलब है डील करना। ये डील किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच में और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। सेकेंड पॉइंट, नवाब ऑफ अवध कंसीडर्ड इलाहाबाद, कारा एंड adjoining areas to मुगल एम्पेयर शाह आलम। इट मीन्स कारा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो अवध से अलग कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चूनर फोर्ट। इट मीन्स जो चूनर फोर्ट का जो किला है वो अंग्रेजों को मिलेगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, द ब्रिटिश वर टू हैव टू राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध। इट मीन्स अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के अंदर बिना टैक्स दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। तो बच्चों, यह था आपका लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आपको यह अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इट मीन्स आपको लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाना है। इसका आंसर हम देखेंगे पेज नंबर 12 पर। टेक आउट पेज नंबर 12। आपको सामने हेडिंग दिख रही होगी, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इट मीन्स लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। इसका आंसर भी आपको क्लियर टिक मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। लॉर्ड डलहौजी से लेकर ब्रिटिश रूल, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब मैं आपको इसका समझा देती हूँ मीनिंग। लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स अंडर कंपनी रूल। ही बेंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ हेयर बाय इंडियन किंग। इट मीन्स भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन मतलब अंदर करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को अपनाया। और इसके लिए उसने सबसे पहले एक पुरानी प्रथा मतलब बच्चों को, राजाओं द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। When the ruler died without a natural heir, his estate was annexed to British dominions. Many states, including Jhansi, Nagpur, and Satara, were annexed under this doctrine. In 1856, Nawab of Awadh was accused of misgoverning his estate, and thus it was annexed to British rule. It means जो राजा बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य का अंग बना लिया गया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। देखो, इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी हम सभी ने सुनी है कि उन्होंने किस तरह से अपने पुत्र को अपने पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो
उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने अपने पुत्र को बचाने की पूरी कोशिश इसलिए की थी क्योंकि यदि उनका पुत्र मर जाता तो जो झांसी थी वो बिना पुत्र के रह जाती और इस तरह से जो अंग्रेज थे वो झांसी पर कब्जा कर लेते थे। और इसलिए उन्होंने बहुत साहस से बिना डरे युद्ध किया जब तक वह लड़ सकती थी और अपने पुत्र को बचा के रखा। लेकिन एक समय के बाद वह भी हार गई और उनका पुत्र भी मारा गया और इस तरह से जो झांसी थी उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्लियर? इसके आगे देखते हैं। मैसूर और पंजाब के जो राज्य थे जो कि काफ़ी विस्तृत थे वो राज्य भी ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया, मतलब ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आ गया और इस तरह अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिक्स एंड ट्रेड्स। इट मीन्स व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? और इसका आंसर आपको देखना है ऑन पेज नंबर 12 एंड 13। अभी जस्ट हमने लॉर्ड डलहौजी वाला आंसर देखा, उसी के जस्ट नीचे हेडिंग है कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, मीन्स अंग्रेजों की सफलता के कारण। आपको पहले ये हेडिंग डालनी है, इसके बाद इसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स में लिखना है और सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से टिक मार्क कर रखे, तो आपको वहाँ से बस वहाँ तक ही लिखना है जहाँ तक मैं आपको अभी बोलूँगी। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, ब्रिटिश कंपनी नॉट ओनली रिमूव्ड फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड डच फ्रॉम द कंटेंशन of trades but also paved way to secure political reign of India in their hands. It means ब्रिटिश कंपनी ने न केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कंपनी को अपने रास्ते से हटाया बल्कि भारत की राजनीतिक पावर को पाने के भी रास्ते साफ कर दिए। इसके बाद पेज नंबर 13 निकाले, इसके ऊपर आपको इसके बाकी के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। Second point, the social and political conditions of India were also instrumental in the success of the British company. It means ब्रिटिश कंपनी की सफलता में भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। थर्ड पॉइंट देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट्स लिखना है जितना मैं बोलूँगी और जिसके नीचे अंडरलाइन है। Many small states with lesser military powers were established in India. इसके आगे आपको यहाँ से लिखना है, their forces were weak, misguided and indisciplined. It means भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जिनकी सैनिक शक्ति कम थी और उनकी सेनाएं कमज़ोर, मिसगाइडेड मीन्स होता है जिन्हें गलत रास्ता दिखाया जाए, एंड इनडिसिप्लिन मीन्स अनुशासनहीन थी। फोर्थ पॉइंट, द मुगल एम्पेयर वर पावरलेस, लैकिंग वेल्थ, वीक एंड रिसोर्सलेस। ब्रिटिश कंपनी इनकेस्ड दिस वीकनेस टू पे वे फॉर इट्स सक्सेस। इट मीन्स मुगल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन, कमज़ोर और साधनहीन थे, मतलब उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे युद्ध करने के, और ब्रिटिश कंपनी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी सफलता का मार्ग बनाया। फिफ्थ पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिवॉल्वरीज एंड पॉलिटिकल अपैथी ऑफ द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राजाओं, नवाबों की राजनीतिक उदासीनता और आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ अपने पक्ष में उठाया, मतलब भारतीयों को आपस में ही लड़वा कर और उसका फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी ने उठाया। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वॉज देयर लाइट एंड स्मॉल आर्म्स एंड ट्रेंड फोर्सेस। इट मीन्स अंग्रेज़ों की सफलता का कारण उनके हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना भी थी। 7 नंबर पॉइंट, द पॉलिटिकल anarchy, disintegration and weak center were few causes in India in the 18th century that made British company to capitalize on. It means 18th century में भारत में राजनीतिक अनार्ची मीन्स अराजकता, मतलब हार और राजनीतिक बिखराव
केंद्र का कमज़ोर होना आदि ऐसे तत्व थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को सफलता प्रदान की। लास्ट 8 नंबर पॉइंट, द कोज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट देयर एबिलिटी ओनली बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। लास्ट पॉइंट में यह है कि ब्रिटिश कंपनी को जो सफलता मिली थी वो उनकी खुद की योग्यता पर तो मिली थी, बल्कि जो भारत की राजनीतिक कमजोरियां थी उसके आधार पर भी मिली थी। तो बच्चों, यह था आपका लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का आंसर। आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है और अच्छे से टिक मार्क करना और अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखना। क्लियर? और यह लेसन आपके यूनिट टेस्ट फर्स्ट में भी आएगा, तो आपको अच्छे से इसे लर्न भी करना है। क्लियर? हैव अ नाइस डे।